क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें एमीन्स की हम लोग जो है वो आज एग्जांपल नंबर 1 जो है वो टेकअप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो होने वाला है। क्या बोल रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन इसके अंदर जो है वो लिखनी है। रिएक्शन ऑफ इथेनोलिक NH3 विद C2H5Cl। तो यहां पे हम लोगों के पास जो है वो C2H5 है जिसको मैं इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो लिख रहा हूं और साथ में जो है वो Cl अटैच है और इसकी रिएक्शन हम लोगों के पास जो है वो किसके साथ अपने को करनी है, NH3 के साथ करनी है। और ये सारा का सारा जो है एक एल्कोहलिक मीडियम के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो मैं यहां पे एल्कोहल जो है वो लिख रहा हूं, तो इथेनोलिक इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये जहां पे भी रिएजेंट आपको दिखे NH3 और एल्कोहल, तो आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो कि दिस इज, ये कौन सी रिएक्शन जो है वो होने वाली है, दिस इज अमोनोलिसिस। ये हम लोगों के पास एक अमोनोलिसिस वाली रिएक्शन जो है वो होने वाली है। अब ये अमोनोलिसिस वाली रिएक्शन का ना एक बड़ा सिंपल और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप ये देखो, नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो नेगेटिविटी एग्जिस्ट कर रही है। और अगर मैं यहां पे देखूं तो क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से मेरे पास इस पर्टिकुलर जगह पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है और यहां पे जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये चार्जेस जो है वो एक दूसरे के साथ रीअरेंजमेंट्स जो है वो करेंगे और चार्जेस एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्शंस जो है वो कॉज करेंगे, जिससे हम लोगों के पास क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे अट्रैक्टेड जो है वो हमारे पास फील करेगा। तो यहां पे इसकी अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 और ये Cl है और ये नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हम लोगों के पास एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे और एक हाइड्रोजन जो है वो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर रीअरेंजमेंट जो है वो टेक प्लेस करेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को जो है वो HCl मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो है वो यहां से निकल जाएगा। ठीक है, मतलब क्लोरीन जो है इस इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ये छीन लेगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिविटी जो है वो आ जाएगी। मतलब क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन भाग गया यहाँ पे, Cl नेगेटिव और नाइट्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसने छीन लिया, H पॉजिटिव आ गया, इन दोनों ने मिला के जो है वो मेरे पास HCl बना दिया। मतलब इन शॉर्ट क्या बना हमारे पास जो है वो कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, दिस विल बी CH3 और यहां पे CH, ठीक है, और CH2। ठीक है, क्लोरीन यहां से जो है वो जा चुका है और हम लोगों के पास जो है वो क्या फॉर्म हुआ, यहां पे NH2 जो है वो हमारे पास यहां पे फॉर्म हो गया। तो ये तो एक फर्स्ट स्टेप हो गया, लेकिन ये रिएक्शन यही नहीं रुकेगी। ये हम लोगों के पास एक फर्स्ट डिग्री एमीन जो है वो फॉर्म हो गया, लेकिन ये रिएक्शन यहां ना रुकने का क्या सिग्निफिकेंस है कि हम लोगों के पास और भी ये वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, जहां पे आगे फर्दर क्या होगा, वही सेम बिहेवियर यहां पे फिर से जो है वो शो करेगा। मतलब क्या, CH3 CH2 और यहां पे क्या, Cl। अब मैं इस रिएक्शन को ना थोड़ा सा जो है वो आपके सामने एक अलग तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूं, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। NH2 था, अब इसका हाइड्रोजन मैंने अलग कर दिया, फिर यहां पे क्या होगा, ये HCl की फॉर्म में निकलेगा और ये इसके साथ जो है वो जुड़ जाएगा और यहां पे देखो मेरे पास क्या बन गया, CH3 और फिर जो है वो क्या बन गया, CH2 और यहां पे क्या बन गया, NH बन गया और इस जगह पे क्या बन गया, CH2 बन गया और यहां पे क्या बन गया, CH3 जो है वो फॉर्म हो गया। तो ये मेरे पास एक सेकेंड डिग्री एमीन जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे हमारे पास जो है वो फॉर्म होगा। लेकिन ये रिएक्शन यही नहीं रुकेगी, ये आगे फर्दर फिर से जो है वो CH3 CH2 Cl मॉलिक्यूल के साथ जो है वो एक्ट करेगी। अब मैं आपको यहां पे करके बताता हूं, CH3 फिर से क्या, CH2 और फिर से क्या, Cl। ठीक है, अब ये जो है वो हम लोग इसको यहां से रब कर देते हैं और ये भी रब कर देते हैं। ये मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इसके हाइड्रोजन को जो है वो यहां पे अलग से लगा रहा हूं। फिर क्या होगा, फिर वही सेम स्टेप अमोनोलिसिस का, जो नाइट्रोजन के डायरेक्टली साथ अटैच्ड हाइड्रोजन था वो क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, HCl, यही सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, और हम लोगों के पास ये CH3 CH2 फिर से जो है वो इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। मतलब नाइट्रोजन हर तरफ से जो है वो CH2 CH3
ये है ही है ऑलरेडी इसके साथ। इस जगह पे भी हम लोगों के पास क्या हो गया, CH2CH3 हो गया, और इस जगह पे भी हम लोगों के पास क्या हो गया, CH2CH3 जो है वो हो गया। तो तीनों जगह से हमारे पास जो है वो एक थर्ड डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हम लोगों के पास जो है वो इसके अंदर होगा, और ये प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसके फॉर्म होंगे। यही अमोनोलिसिस की डिसएडवांटेज है कि अगर हम लोग चलते तो एमीन बनाने हैं, लेकिन हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ एमीन्स जो है वो फॉर्म होता है। फर्स्ट डिग्री अमीन भी बनता है, रिएक्शन रुकती ही नहीं है, फिर वो फर्स्ट डिग्री अमीन जो है वो फिर से हमारे पास जो है वो हेलो एल्केन से रिएक्ट करके जो है वो सेकंड डिग्री बना रहा है, फिर वो थर्ड डिग्री बना रहा है, रिएक्शन स्टॉप हो ही नहीं रही है। तो एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज जो है वो अमोनोलिसिस की हम लोगों के पास रहती है कि इसको स्टॉप करना मुश्किल होता है, और हम लोगों के पास एक मिक्सचर ऑफ एमीन्स जो है वो हमारे पास फॉर्म होते हैं। इवन अगर इसी क्वेश्चन की हम लोग जो है वो बात करें तो इसके अंदर एक चीज और जो है वो देखने वाली है कि ये रिएक्शन आगे भी इवन फोर्थ डिग्री अमीन भी जो है ये फॉर्म करती है, जिसको क्वाटरनरी अमीन जो है वो हम लोग बोल देते हैं। अब ये कैसे हम लोगों के पास जो है वो फॉर्म हो रहा है वो मैं आपको जो है वो यहां पे समझा रहा हूं। आगे एक और मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास CH3 CH2 Cl का जो है वो रहता है। ये पर्टिकुलर क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिविटी एग्जिस्ट करती है, ये इसके ऊपर फिर से एक्ट करता है, ये CH2 CH3 इसके साथ जुड़ जाता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मैं आपको करके बताता हूं। अब यहां पे क्या होता है, CH3 CH2, अब देखो ये कितने मॉलिक्यूल थे, 1 2 3 और ये चौथा, तो 4 हो गए। नाइट्रोजन इसके साथ जो है वो अटैच है, जिसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज की तरह, जिसको हम लोग फोर्थ डिग्री अमीन जो है वो बोल देते हैं, या क्वाटरनरी अमीन भी बोल देते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन के अंदर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म। अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। सेकंड पार्ट जो है वो इसका हम लोग जो है वो टेकअप कर रहे हैं। तो इस सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों के पास जो है वो क्या गिवन है, अमोनोलिसिस करना है आपको बेंजाइल क्लोराइड का। अब सबसे पहले देखो बेंजाइल क्लोराइड के लिए आप पहले जो है वो बेंजीन बना दो। तो बेंजीन के साथ जो है वो हम लोग यहां पे CH2 अटैच कर रहे हैं, साथ ही Cl जो है वो अटैच कर रहे हैं। अब अमोनोलिसिस इसका कर रहे हैं तो हम लोग यहां पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि मैंने जो है वो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर NH3 जो है वो डाल दिया। अब ये NH3 जो है वो हम लोगों के पास कुछ एमीन्स का फॉर्मेशन कर रहा होगा। अब ये कौन सा एमीन जो है वो बनाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। ये क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर थे, ये इस पे एक्ट करेंगे और क्लोरीन जो है वो रिमूव हो जाएगा, और हम लोगों के पास एक एमीन बनेगा जिसका फॉर्मूला कुछ जो है वो CH2 तो है ही है, और साथ में ये NH2 जो है वो इसके साथ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे पिछले पार्ट में बताया HCl रिमूव होगा, NH2 जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अब इसने बोला कि जो एमीन इसके साथ फॉर्म होता है उसको आगे फर्दर जो है वो CH3Cl के साथ जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स के साथ एक्ट करवाओ। मतलब पहले क्या करो आप, CH3 और साथ में क्या करो, Cl करो। अब इसको मैं ना बेस्ट आपको बताता हूं। यहां पे क्या करो आप, ये पर्टिकुलर जगह पे H अलग से लिख दिया, NH2 था। अब कुछ नहीं करना आपको, सिस्टमैटिकली चलते रहो। अब ये HCl को रिमूव कर दो, और हमारे पास पहली बार में कौन सा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है उसको देख लेते हैं। CH2 था ही, ठीक है, और साथ में जो है वो NH है ही है यहाँ पे, और साथ में ये CH3 जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फर्स्ट एमीन जो सेकंड डिग्री जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो जाएगा, जिसको फर्दर आगे फिर से जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसको फर्दर आगे फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, CH3Cl के साथ जो है वो एक्ट करवा रहे हैं। और यहां पे क्या हो रहा है, फिर से HCl का जो है वो हमारे पास रिमूवल हो रहा है, और ये CH3 इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और हम लोगों के पास जो फाइनल प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा। देखो ये CH2 है ही है, यहां पे जो है वो N आ गया, इससे पहले यहां पे CH3 जुड़ ही गया था, इस पर्टिकुलर स्टेप में भी CH3 जो है वो अटैच हो गया, और इस तरह से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी एग्जांपल नंबर 1 जो है वो आपको क्लियर है।